हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे नहीं है तो हो जाओ यार। एंड गाइस, बहुत दिनों के बाद मैं लौट कर आई हूँ, इसके लिए आई एम सॉरी। मैंने अपने से अपडेट नहीं किया। एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट कि इतने टाइम के बाद भी आप लोग मेरी स्टोरी का वेट करते हो। आई एम रियली 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 ग्लैड एंड सरप्राइज कि आप लोग सच में वेट कर रहे हो अभी भी इतने टाइम के बाद। वरना तो मैं तो सोच रही थी कि आप लोग मुझे भूल ही गए होगे। खैर, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सच में टाइम की ज़रूरत पड़ती है। कभी अपने करियर के लिए तो कभी खुद के लिए हमें टाइम निकालना पड़ता है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हालांकि वो सब चीज़ें अब ठीक हो चुकी हैं, तो मैं अब कोशिश करूँगी कि मैं डेली अपडेट कर सकूँ। और अगर मैं डेली अपडेट नहीं भी कर पाती हूँ, मैं तो 2 दिन में एक दिन, 3 दिन में एक दिन मैं पक्का अपडेट करूँगी। तो चलिए, अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, बल्कि स्टोरी पे वापस आते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि चारों कपल, मतलब दोनों कपल मिल करके शॉपिंग के लिए जा रहे थे। उन लोगों का प्लान था कि वो एक ही मॉल में एक दूसरे को मिलेंगे। वो दोनों कपल्स एक ही मॉल में पहुंच चुके थे। विंग और वांगजी, सिचेन और जियांगचेंग साथ में मिल चुके थे। उनके पास मोबाइल था, तो उनके पास एक दूसरे का कांटेक्ट भी था। वो लोग एक ही जगह पे आकर एक साथ में मिल चुके थे और शॉपिंग के लिए निकल चुके थे। पहले शॉपिंग वो लोग ओमेगास के लिए करने वाले थे, क्योंकि उनके हिसाब से ओमेगास को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, जो बात सच भी थी। दोनों ओमेगास शॉपिंग में व्यस्त हो चुके थे। सिचेन और वांगजी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। सबसे पहले वो लोग एक ज्वेलरी शॉप में गए, जहाँ पर जाने के बाद जियांगचेंग को काफ़ी कुछ चीज़ें पसंद आई। उसने हर एक चीज़ पर हाथ रखा और बोला कि ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। उसने लगभग 10 सेट ऑर्नामेंट्स के वहाँ पे रखवा लिए थे, और उनमें से वो चूज़ कर रहा था कि वो कौन सा ले। उसने वीइंग की तरफ देखा और पूछा, वीइंग, बताओ ना, इनमें से कौन सा बेस्ट है? मुझे सारे बहुत पसंद है। लांस एजेंट पीछे खड़े थे और वो मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने जियांगचेंग के पास आए, उसके बिल्कुल ईयर के पास वो पीछे खड़े हुए थे। जियांगचेंग जिसे अपने कंधे पर थोड़ी गर्म सांसें महसूस हुई। इसके बाद उसकी पूरी बॉडी से स्टिफ हो गई थी। उसके गले में से तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, और विंग ये नज़ारा देख रहा था। वो बहुत एक्साइटेड हो गया था ये देखकर कि कितना रोमांटिक वाला सीन चल रहा है। सजन जिन्होंने आराम से पूछा, तुम चाहो तो मैं पूरे खरीद सकता हूँ। ये बोल करके सिचन दो कदम पीछे हट गए, और विंग, जिसकी तो जैसे मुंह खुला का खुला रह गया और उसकी आंखें भी बड़ी बड़ी हो गई थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी। विंग जिसने कहा, ब्रदर इन लो, आप मेरे भाई को बिगाड़ने वाले हो। सिचन जिन्होंने विंग की तरफ देखा और कहा, वो मेरा ओमेगा है, वो जो चाहे वो खरीद सकता है। जियांग चेंग के दोनों चीक्स रेड हो चुके थे। उसे सच में शर्म आ रही थी, क्योंकि कितने लोगों के सामने उसका अल्फा उसके साथ में ऐसे फ्लर्ट कर रहा है। जियांग चेंग ने कहा, कोई कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई एक ही लेना है, मैं इतने सारों को क्या करूँगा। आचिंग, जिसने ये सब कुछ कहा, सिचन जिन्होंने पीछे से कहा, तुम हर दिन एक नया सेट पहन सकते हो। सिचन की ये बात सुनकर विंग तो हंसने लगा था। उसने कहा, आचिंग, तुम सच में हर दिन एक सेट पहन सकते हो। तुमने तो सपना भी देखा था ना कि तुम्हें 365 ड्रेसेस चाहिए, 365 ड्रेसेस को तुम हर दिन एक नया ड्रेस पहनोगे, और पूरे साल में तुम एक भी ड्रेस को रिपीट नहीं करोगे। तो ऑर्नामेंट्स के साथ क्यों नहीं, तुम सारे सेट्स खरीद लो। विंग सचिन विंग जियांग चेंग का मजाक उड़ा रहा था, और आ चेंग को गुस्सा आ रहा था। सिचेन जिरो ने कहा, विंग विंग जिसने कहा, ओके ओके, मैं कुछ नहीं कहूँगा। वांग जी पीछे खड़ा हुआ था। उसके मुंह से तो एक भी शब्द नहीं निकला था। विंग ने वांग जी को देखा, उसकी तरफ मुंह बनाया। वांग जी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ है, लेकिन सिचेन समझ गए। विंग को शायद ये महसूस हो रहा है कि जियांग चेंग का अल्फा उसे इतनी ऐसी बातें कर रहा है, इतनी सारी बातें कर रहा है, फ्लर्ट कर रहा है पब्लिकली, और उसको सामान खरीद के भी दे रहा है, पर वांग जी ने एक शब्द भी नहीं कहा। इसलिए शायद विंग को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। पर यह बात नहीं थी। वो तो चाहता था कि इन दोनों कपल को प्राइवेसी मिले, इसलिए वो वांग जी की तरफ देख रहा था, इस उम्मीद में कि वांग जी समझ जाए और वो उसे यहाँ से लेके चला जाए। वांग जी नहीं समझा। वांग जी विंग की तरफ देख रहा था, विंग वांग जी की तरफ देख रहा था। विंग ने एक शाय किया, वो वांग जी के पास गया और कहा, मुझे कुछ और खरीदना है, क्या हम लोग चलें? वांग जी, जिसने हाँ में अपना सर नोट कर दिया, लेकिन आचंग जिसने कहा, विंग, तुम मुझे अकेले छोड़ के कैसे जा सकते हो? हम लोग कभी अकेले नहीं रहे हैं, चाहे शॉपिंग हो चाहे किसी भी चीज़ पे हो। मुझे चॉइस कौन कर पाएगा कि मुझे क्या लेना है? विंग ने कहा, आचिंग,
ब्रदर इन लॉ है ना, वो करवा देंगे। मैं जाऊं? जियांग चेंग जिसने विंग के हाथ को टाइटली पकड़ा और कहा, नहीं, वो एक अल्फा है, मैं ओमेगा हूँ, मेरी पसंद की चीज़ है, वो कैसे समझेंगे? नहीं नहीं, तुम कहीं मत जाओ। आचिंग सच में बेवकूफ़ है, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि विंग उसे पर्सनल टाइम दे रहा है और खुद भी थोड़ा पर्सनल टाइम ले रहा है। पर आचिंग तो आचिंग है। सिचन जो इस बात को अब अच्छे से समझ गए थे, वांग जी भी समझ गया था कि विंग कितना ज़्यादा समझदार है। जियांग चेंग जो समझ नहीं रहा था, सिचन जिसने जियांग चेंग के हाथ को पकड़ा, उसे अपनी तरफ मोड़कर कहा, तुम दोनों जाओ, मैं इसका ख्याल रख लूंगा। विंग ने मुस्कुरा दिया। इसके बाद वांग जी और विंग निकल के अपनी शॉपिंग के लिए। अनएक्सपेक्टेडली वांग जी विंग को एक बुक शॉप में लेकर आया और विंग भी अनएक्सपेक्टेडली बहुत खुश हो गया क्योंकि विंग को बुक्स बहुत पसंद है। विंग को कॉमिक बुक्स, फैन फिक्शंस ये बहुत ज़्यादा पसंद है और वांग जी को नॉवेल्स पसंद है। वो दोनों अपने हिसाब की बुक्स को खरीद रहे थे। चलो किसी एक चीज़ में तो दोनों का टेस्ट मिलता है, बुक्स पढ़ने में, पर डिफरेंट टाइप की बुक्स। उन्होंने काफ़ी बुक्स खरीदी थी। वांग जी जिसने लगभग 10 बुक्स खरीदी थी, वहीं पर विंग जिसने 20 बुक्स को बाय किया था। उन सारी बुक्स का बिल बनाया गया और जब पे करने की बारी आई तो विंग ने कहा कि उसने कुछ और भी खरीदा है पर वो वांग जी को दिखाना नहीं चाहता है। क्या उसकी भी पे कर सकते हैं वांग जी? वांग जी ने हामी भर दी। विंग ने 5 और अलग से किताबें खरीदी थी। उनका बिल बना देने के बाद में, उन सारी बुक्स को पैक करने के बाद में, विंग की बुक्स को पैक करने के बाद वो लोग वहां से निकल आए थे। उनके पीछे कुछ बॉडी गार्ड्स भी थे। उन बॉडी गार्ड्स को सारी बुक्स को पकड़ा दिया और कहा कि कार में जाके रख दे। और इसके बाद विंग और वांग जी फिर से निकल गए शॉपिंग के लिए। दूसरी तरफ से चैन जो अभी भी उसी शॉप में थे ज्वेलरी शॉप में, क्योंकि जियांग चेंग का मन ही नहीं भर रहा था। उसे कुछ ना कुछ अलग ही नजर आ रहा था। उसने इतने सारे ज्वेलरीज खरीद लिए थे लेकिन सिचन ने एक शब्द नहीं बोला था। वो बस उसे खरीदते जा रहे थे। जो भी जियांग चेंग बोल रहा था वो सब कुछ बाय करते जा रहे थे। जियांग चेंग जिसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या खरीदे, क्योंकि हर बार विंग उसके साथ रहता है तो विंग उसे अच्छे से हेल्प कर देता है बेस्ट आइटम को कलेक्ट करने के लिए। लेकिन इस बार विंग है ही नहीं और सिचन जो भी जियांग चेंग बोल रहा है कि ये ठीक है, वो उसे खरीद रहे हैं। ज्वेलरी की फाइनली शॉपिंग निपट गई। इसके बाद अब उन्हें क्लॉथ की शॉप में जाना था। वो दोनों क्लॉथिंग में पहुंच गए थे। जियांग चेंग की चॉइसेस को देख करके सिचन का सर चकराने लगा था क्योंकि जियांग चेंग हर एक कपड़े को शॉर्ट्स ही उठा रहा था। विंग और वांग ची भी वहां आ चुके थे। विंग ने देखा कि जियांग चेंग कर क्या रहा है। विंग जियांग चेंग के पास पहुंचा और कहा, आचिंग, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें थोड़े डिसेंट कपड़े खरीदने चाहिए अब? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम वो मत पहनना, पर फिलहाल के लिए हमारे न्यूली मैरिड है, समझ रहे हो तुम? जियांग चेंग ने कहा, इसलिए मैंने कहा था मुझे शादी नहीं करनी है। खैर, कैसे कपड़े खरीदूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम्हारे जैसे बोरिंग नहीं। विंग ने कहा, ओके। विंग जिसने कुछ अच्छे अच्छे क्लॉथिंग्स उसको उठा के दिए जो फैशनेबल भी थे और डिसेंट भी थे, लेकिन काफ़ी महंगे थे। पर विंग को पता है कि उसका अल्फा ये सारा पे कर सकता है, मतलब विंग के अकॉर्डिंग जियांग चेंग का अल्फा वांग जी वो सब कुछ पे कर सकता है, पर असल में तो वो सचिन है। विंग ने अपने लिए भी कुछ क्लॉथिस खरीदे और उसने वांग जी के लिए भी कुछ क्लॉथिस लिए। वांग जी जो हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट में नजर आता है, आज उसे कुछ रंग बिरंगे रंगीन कपड़े मिल रहे थे, लेकिन जो उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग थे। क्योंकि विंग ने देखा था मॉर्निंग में वांग जी ने जो कपड़े अपने घर में, मतलब अपने अंकल के घर में पहने थे, वो उसके लिए सूटेबल थे और वो उसे पसंद भी आ रहे थे। और जो उसने सिचन के कपड़े पहने हुए हैं, हालांकि विंग को नहीं पता है कि उसने सिचन के कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन विंग को वांग जी का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा, ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन। लेकिन सारे कपड़े ब्लैक एंड वाइट में अच्छे नहीं लगते। उसी क्वालिटी के, उसी साइज़ के और उसी हिसाब के उसने कुछ और क्लॉथ्स खरीदे थे। एकदम प्लेन रेड शर्ट, येलो शर्ट एंड वन ब्लू शर्ट। ऐसे उसने 5 तरह की शर्ट्स खरीदी थी, ब्लैक को छोड़कर एंड वाइट को छोड़कर। कुछ ट्राउजर्स एंड कुछ जींस जो वांग जी नहीं पहनता, पर विंग ने खरीदे थे। खुद के लिए भी कुछ इसी तरह के, और उसने कुछ कपल आउटफिट्स भी उसने बाय किए थे। जियांग चेंग से बिल्कुल उलट कर उसकी शॉपिंग हुई थी। और भी कई जगह पर उन्होंने शॉपिंग की। अच्छी खासी शॉपिंग करने के बाद में अब बारी थी उनको वापस जाने की। तो दोनों कपल्स अपने अपनी कार में बैठे और वापस घर के लिए निकल गए। सचिन जब अपने अंकल के घर पहुंचे, वहां पहुंचकर अंकल वहीं पर वेट कर रहे थे। इस बार सचिन पहले से प्रिपेयर थे। वो आचिन को अच्छे से रेडी करवा करके आए थे।
विंग से उन्होंने बात कर ली थी। विंग ने जियांग चेंग को समझाया था और इसलिए जियांग चेंग अब बहुत अच्छे से एलिगेंट तरीके से बिहेव करने की कोशिश कर रहा था। वो आराम से चलकर अंकल चिरन के पास गया, उन्हें बो किया रिस्पेक्ट पे करने के लिए। अंकल चिरन जो इतने ज़्यादा खुश हो गए थे कि ये मेका सच में बहुत डिसेंट है, बहुत अच्छा है, इसलिए वो बहुत खुश हो गए थे। पर असल में जियांग चेंग की जो असली सूरत है वो अगर अंकल चिरन ने देख ली तो उनको हार्ट अटैक आना तय है। ये बात सचिन जानते हैं। दूसरे वांग जी और विंग वो भी घर पहुंच चुके थे। घर पहुंचकर उन्होंने सारी शॉपिंग को अपने कमरे में फिक्स करवा दिया था। विंग जो अपनी मदर इन लॉ के पास जाकर उनसे काफ़ी सारी बातें कर रहा था और उसकी मदर इन लॉ हैरान थी। जो भी उन्होंने विंग के बारे में सुना था कि विंग बहुत ज़्यादा शैतानी करता है, बहुत ज़्यादा बातें करता है, ऐसा नहीं है। विंग काफ़ी काम तरह का इंसान है, वो समझदार है, लेकिन मैडम लैन को वो पसंद है। बहुत सारी बातें करने के बाद में लान इंग जिन्होंने विंग से कहा, विंग अब तुम भी लानिंग हो गए हो। विंग ने कहा, हाँ, जी मदर, हम दोनों का नाम एक जैसा है। वांग जी उसी टाइम पे आया हुआ था। अब उन्हें शाम की फ्लाइट से निकलना है उनके हनीमून के लिए। उनका सामान पहले से ही पैक कर दिया गया है। मदर जो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं लेकिन घबराए हुए भी हैं। बात यह है कि उनके कपल्स चेंज हो चुके हैं, एक्सचेंज हो चुके हैं। उन्हें ये बात अब बतानी होगी। जब वो लोग हनीमून पर निकल जाएंगे तब मिसेस लान सारा सच अपने हस्बैंड को और अपने ब्रदर इन लॉ मतलब लान चिरन को बता देंगी। फाइनली इवनिंग में दोनों कपल्स फ्लाइट लेकर के निकल चुके थे हांगकांग अपने हनीमून के लिए। इधर मैडम लैन जिन्होंने सारी सच्चाई उस दिन सबको बता दी थी। अंकल चिरन जो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे और मास्टर लैन जिन्हें काफ़ी गुस्सा भी आया। लेकिन अब जबकि सब कुछ हो चुका है और दोनों कपल्स हनीमून के लिए भी निकल चुके हैं तो वो कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ ओवर हो चुका है। अंकल ने भी कहा कि ठीक है, लेकिन वो वांग जी को ही अपने साथ रखेंगे, भले उसका कपल कोई भी क्यों ना हो। पर वो विंग को अपने साथ रख लेंगे पर वांग जी को अपने से दूर नहीं जाने देंगे। मैडम लैन ने भी इस बात को मान लिया क्योंकि अब वो और कुछ नहीं कर सकती हैं। विंग उनसे दूर रहेगा, वो ये बात मान चुकी हैं। हालांकि वो जिसे अपने पास चाहती थी वही उसके पास है, क्योंकि उनके नाम को एक दूसरे से शायद बदला बदली हो गई थी। जो हरकतें विंग के बारे में मैडम लैन को पता चली थी असल में वो हरकतें जियांग चेंग की हैं और अंकल चिरैन को जिसकी तलाश थी वो विंग ही है, पर उनको नाम जियांग चेंग पता था। गड़बड़ कुछ भी नहीं हुई थी, गड़बड़ में भी सब कुछ सही हो गया था। दूसरी तरफ दोनों कपल निकल चुके थे। वो दोनों फ्लाइट में थे। फ्लाइट में बैठ करके वांग जी जिसे घबराहट हो रही थी, उसे पहली बार घबराहट हो रही है। उसने इतनी सारी मीटिंग्स अटेंड की हैं, सब कुछ किया है, पर उसे कभी घबराहट नहीं हुई। आज उसे घबराहट हो रही है क्योंकि वो विंग को अब सच बताने वाला है। उसने विंग की तरफ देखा जो विंडो से बाहर की तरफ देख रहा था। बाहर आसमान काफ़ी ज़्यादा सुंदर नज़र आ रहा था। वहाँ रेनबोज भी थे, रेनबो जो उसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। विंग ने अपने फ़ोन को निकाला और कुछ पिक्चर्स ले ली। उनका नेटवर्क ऑफ ज़रूर था पर फ़ोटो तो ले ही सकते हैं। उसने फ़ोटो ली, काफ़ी सारी, वांग जी के साथ भी, उसके साथ भी बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की और उसने अपने फ़ोन को वापस रख लिया। वांग जी जिसने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग विंग जिसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, क्या हुआ है, आप थोड़े घबराए हुए हैं, क्या कोई परेशानी है। वांग जी जिसने अपने सर को झुका लिया, वो सच में बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है, बहुत ज़्यादा नर्वस है। विंग ने देखा, उसने एक छोटी सी स्माइल की और वांग जी के हाथ पे हाथ रख दिया। उसने कहा, आप बता सकते हैं अगर आप चाहें तो। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, एक ऐसी गलती जिसके लिए शायद तुम माफ़ ना कर सको मुझे। विंग ने कहा, माफ़ करना है या नहीं करना है ये तो मुझे तब पता चलेगा जब आप मुझे गलती बताएंगे। विंग बहुत खुश था तो वो चेरिस मूड में ही बातें कर रहा था, पर वांग जी बहुत सीरियस था। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, विंग, मेरा नाम लाल वांग जी है। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, क्या क्या कहा आपने। वांग जी ने कहा, मेरा नाम लान वांग जी है, मैं लांस जन नहीं हूँ, भाई तुम्हारे भाई के साथ हैं। विंग ने अपने हाथ को हटा लिया और कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। विंग को लग रहा था कि शायद गलती से दोनों स्विच हो गए हैं। वांग जी है वो यहाँ आ गया और सचिन वहाँ चले गए हैं। वांग जी ने कहा,
विंग मेरी बात सुनो। फिर वांग जी जिसने सारी सच्चाई उसको बता दी, कैसे उन दोनों ने एक दूसरे को एक्सचेंज कर लिया था शादी वाले दिन, और विंग की शादी असल में वांग जी से ही हुई है। इतने जो कल सुबह से कल रात से जिसके साथ विंग है वो वांग जी ही है। विंग ने वांग जी से कहा, आपने ऐसा क्यों किया? वांग जी ने कहा, तुम्हें शायद विश्वास नहीं होगा पर यह सच है। शादी से पहले मैंने तुम्हें देखा था एक बार। ब्रदर ने भी देखा था तुम्हारे भाई को, और हमें तुम पहली नज़र में ही पसंद आ गए थे। हम नहीं चाहते थे कि कुछ भी गड़बड़ हो, और इसलिए हमने प्लान करके तुम्हारे घर रिश्ता भिजवाया था। पर हमने तुम्हारी मर्जी जानने के लिए तुम्हें फ़ोटो भी भेजे थे। तुमने कहा था कि तुम्हें सच में वो पसंद है, लेकिन गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि माँ को तुम पसंद थे और अंकल को आचिंग, इसलिए गड़बड़ हो गई थी। हमारी शादी दूसरे लोगों से फिक्स हो गई थी, मेरी तुम्हारे भाई के साथ, मेरे भाई की तुम्हारे साथ। और हम घर में वो सब कुछ बता भी नहीं पा रहे थे। हमें लगा कि शायद घर वाले नहीं मानेंगे, हमने इसलिए ऐसा किया। मुझे पता है कि हमें तुम्हारी मर्जी पूछनी चाहिए थी। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अगर तुम माफ़ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी माफ़ी का इंतज़ार करूँगा। वांग जी जो कभी कुछ नहीं बोलता है, उसने बहुत कुछ बोला है। विंग ने फिर भी स्माइल के साथ कहा, मैं समझ सकता हूँ, पर आप मुझे थोड़ा सा समय देंगे संभलने के लिए। वांग जी ने कहा, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे भाई को यहाँ भेज दूँ। विंग ने कहा, वांग जी जो पिछले वाली सीट पे जाके चला गया, उसने वहां से अपने भाई को इशारा किया और जियांग चेंग को उन्होंने जाने का इशारा किया। जियांग चेंग विंग के पास आके बैठ गया। वो दोनों भाई बहुत ज़्यादा हैरान थे। इस सच्चाई पता चलने के बाद तो उनकी पूरी आइडेंटिटी ही बदल गई थी। विंग जो अब तक सोचता हुआ आया था कि सिचेन कैसे वियर्ड इंसान है, अब उसे समझ आ रहा था कि सुबह से कितनी बुरी हरकतें हो रही हैं। मतलब वांग जी अपने अंकल के साथ में थोड़ा अलग बिहेव कर रहा था, फैमिली के सामने बहुत अलग बिहेव कर रहा था, और उसके साथ में बिल्कुल अलग था। अब उसे समझ आया, वांग जी असल में उसके साथ में असली वाली अपनी सूरत में था, और बाकी फैमिली के साथ में वो नाटक कर रहा था। ये सच्चाई काफ़ी बड़ी थी, सच में बहुत बड़ी थी। उन्हें धोखा मिला है शादी के बहाने से, पर विंग जो अपने आप को संभाल चुका था, और सच जो जियांग चेंग है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था, उसकी आंखों में तो आंसू आ गए थे। विंग ने जियांग चेंग को संभाला और कहा, आचिंग जो हो गया वो हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते, तुम अपना टाइम लो। अगर तुम्हें ब्रदर इन लोग पसंद नहीं आते तो कोई बात नहीं है, तुम शादी तोड़ देना। आचिंग ने कहा, क्या बात कर रहे हो विंग, ऐसा नहीं है। विंग जैसे समझ आ गया कि ऐसा कुछ नहीं है। आचिंग को पहले से उसका हस्बैंड बहुत पसंद है पर बस वो मानना नहीं चाहता है। वो लोग काफ़ी देर ऐसे ही बैठे रहे। फाइनली वो लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए थे, हांगकांग। वहां पहुंचकर उन लोगों को अपने होटल में भी जगह मिल गई थी। विंग और वांग जी अलग अलग थे, मतलब वांग जी और सचिन एक कमरे में थे और जियांग चेंग विंग एक कमरे में थे। वो दोनों कपल को अलग कर दिया गया था, ओमेगा साथ में, अल्फा साथ में, क्योंकि उनको सच में थोड़ा टाइम की ज़रूरत है। जियांग चेंग और विंग अपने रूम में आराम से बैठे हुए थे और वो यही सब कुछ सोच रहे थे। विंग जिसने अपना फ़ोन को उठाया और कॉल लगाने लगा। आसिन ने कहा, किसे कॉल कर रहे हो विंग? विंग ने कहा, हमें ये सब कुछ घर पे बताना चाहिए। आसिन ने कहा, नहीं, माँ बाप गुस्सा करेंगे, बहुत गुस्सा हो जाएंगे, हो सकता है कि वो हमारे हस्बैंड को मारे भी। विंग ने कहा, तुम भी ना, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी सच बता देना चाहिए। आसिन जिसने कहा, ठीक है, मुझे लगता है कि हमें उन्हें बुला लेना चाहिए। आचिंग ने पहली बार समझदारी की बात की थी। इसे सुनकर विंग को बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, पहली बार मेरी गगा ने सच में गगा होने का फर्ज निभाया। आपने सच में समझदारी वाली बात की है। आचिंग ने पिलो उठाया और विंग की तरफ मारते हुए कहा, तुम अपना बंद रखोगे? कभी तो मेरी इज्जत किया करो, मैं तुमसे बड़ा हूँ। विंग ने कहा, सच कहा, तुम मुझसे बड़े हो, पहली बार तुमने बड़े होने वाला काम किया है। जाओ उन्हें बुला कर लाओ। आचिंग ने कहा, मैं क्यों जाऊँ, तुम जाओ। विंग ने कहा, सच में? आचिंग ने कहा, कोई नहीं, मैं बड़ा हूँ, मैं जाता हूँ। आचिंग को सच में अपने अल्फा को देखने की क्रेविंग हो रही थी और वो उठ के चला गया। कुछ टाइम बाद वो उन दोनों को बुलाकर भी लेकर आया। उन्होंने वीडियो कॉल किया और अपने घर वालों को सारी सच्चाई बताने की कोशिश की, पर उनके हैरानी इस बात की थी कि विंग के माँ बाप को सारी सच्चाई पहले से मालूम थी।
असल में मैडम लैन ने उन्हें उसी दिन सुबह सुबह मॉर्निंग में सारा सब कुछ बता दिया था कि ये गड़बड़ कैसे हो गई, पर उन्हें ही नहीं पता था कि ये दोनों बदमाशों ने मिलकर ये हरकत की है। विंग और जियांग चेंग ने अपनी मामा की ये गलतफहमी कि ये सारी गड़बड़ मिसेस लान से हुई है नहीं मतलब क्लियर नहीं की उन्होंने। इसके बाद उन्होंने बस कॉल को रख दिया। अब सब कुछ ठीक हो चुका था। बाकी अब रूम स्विच करने की बारी थी। तो जियांग चेंग जो रूम में बैठा हुआ था आराम से, चैन ने उसे गोद में उठा लिया। जियांग चेंग ने कहा, क्या बदतमीजी है ये, मैंने कहा ना मुझे नीचे उतारो। आचिंग जो बस कुछ चिल्लाए जा रहा था और विंग उसे देख रहा था। वो अपनी आंखों को बार बार ब्लिंक कर रहा था। सीजन जिन्होंने कहा, ब्रदर इन लॉ, जबकि आपके मम्मी पापा को सब कुछ पता है तो मुझे नहीं लगता आपको कोई परेशानी होगी अगर मैं अपने बिलव्ड हस्बैंड को अपने साथ अपने रूम में ले जाऊं। वी ने कहा, कोई परेशानी नहीं है मुझे। जियांग चेंग को लास्ट दिन अपने गोद में लेकर ही उसके रूम में चले गए थे। इधर वांग जी और विंग बहुत ऑकवर्ड फील कर रहे थे क्योंकि सुबह से जो कुछ इतना नरम नरम सा माहौल उनके बीच था थोड़ा सा बदल गया था, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। हेलो एवरीवन, तो कैसा आज का पार्ट, जो भी हो जैसा भी हो कमेंट जरूर करना। एंड छोटा पार्ट है बट मैं कोशिश कर रही हूँ बैक आने की, सो प्लीज़ सपोर्ट करना, शिकायत मत करना। एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना क्या रखना, बाय बाय।